नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्यता और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करो वेद निवेश के चैनल को, क्योंकि मैं प्राथमिकता रखता हूं कि आप लोगों को एक सत्यता के साथ में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपके बीच में, उन्हें दूर किया जा सके। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 5 मिनट में ही अपनी सारी बातें रखूँगा। सबसे पहले तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जूनियर वैकेंसीज है उसमें क्या योग्यता है, क्या मापदंड रखे गए हैं उसके। दूसरा, टीजीटी पीजीटी के लिए जो तीसरे स्तर का जो टेट है वो कब से लागू होगा। और तीसरा ये कि सीटेट के जो अब 31 जनवरी को एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट और आंसर की कब आने वाली है। तो दोस्तों, सब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अब जो इंटर वाला होगा, जो टीजीटी और पीजीटी की बात है, यदि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि उसका विज्ञापन जो है 31 मार्च से पहले आ जाता है, जो कि संभावना बहुत कम लग रही है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी आचार संहिता चुनाव वाली भी लग जाएंगी बीच में। तो यदि उससे पहले आ जाता है तो शायद वो टेट उस पर लागू ना हो। और यदि इससे बाद में आती है, 31 मार्च 2021 के बाद विज्ञापन निकलता है, तो 21 मार्च 2021 के बाद का मतलब है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही आएगा, यानी कि फिर आपको मई और जून में ही वो विज्ञापन देखने को मिले टीजीटी पीजीटी का। तो दोस्तों, कहने की बात यही है कि यदि पहले आ जाता है तो लागू होगा, लागू नहीं होगा, और यदि बाद में आता है तो उस पर लागू होगा। अब आती है कि देखिए, क्या जूनियर वैकेंसी में फॉर्म भरने वाले के लिए 50% अनिवार्य जो रखे गए हैं वो किन के लिए। तो आप देखिए दोस्तों, ये गजट है भारत सरकार का जो मैं आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 2011 से पहले एडमिशन लिया हो या बीएड में एडमिशन ले लिया हो, तो उन पर ये लागू नहीं होगी बाध्यता। 50% और एससी के लिए 45% वाली बाध्यता नहीं रहेगी जूनियर में। दोस्तों, ये आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो 50% की जनरल के लिए और एससी और ओबीसी के लिए 45% की जो अनिवार्यता अब रहेगी, जो जूनियर वैकेंसी जो आ रही हैं, उनमें 2011 से पहले वाले बीएड धारियों या बीटीसीओ के लिए ये लागू नहीं होगी बाध्यता। अब तीसरी बात आती है दोस्तों जूनियर भर्ती की, जो अभी आपको 18 तारीख को विज्ञापन देखने को मिलेगा और 22 तारीख से ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं कि कौन कौन लागू हो, किन पर ये टेट लागू है इसमें या नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो एडवाइजरी देखी थी उसमें बीएड बीटीसी ही लिखा हुआ था, टेट और यूपी टेट नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों, ये सिर्फ एडवाइजरी जारी करी है विभाग को कि इस पर आपको परीक्षा करानी है और इस दिन करानी है, तो आप प्रारूप तय करें विज्ञापन का। तो विज्ञापन आपको 18 तारीख में मिलेगा, तो आपको उसमें स्पष्ट देखने को मिलेगा कि बीएड बीटीसी प्लस टेट या सी टेट, ऐसा टेट या सी टेट जिसकी वैधता भी समाप्त ना हुई हो। यानी कि यूपी टेट अभी 5 वर्ष का था, सी टेट 7 वर्ष का था, वो आप खुद देख लेने कि आपकी टेट की वैधता भी समाप्त हो गई है या नहीं हुई है, या यूपी टेट की वैधता समाप्त हो गई है या नहीं हुई है। और दूसरा, प्रधानाचार्य के लिए क्या सेवा शर्तें हैं, वो बीएड बीटीसी हो प्लस सी टेट या यूपी टेट हो, और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से उसका 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण प्राप्त हो। अनुभव प्रमाण पत्र से मतलब होता है कि जब आपने बीएड या बीटीसी की, उसके बाद का 5 वर्ष का आपने क्योंकि कहीं भी आपने प्राइवेट अगर पढ़ाया भी है तो ऐसा नहीं होता कि आपने इंटर से बाद में पढ़ाने लगे, बीए से बाद में पढ़ाने लगे। वो एक मानक होता है कि बीएड वाला ही पढ़ाएगा। तो आपका अनुभव जब बनेगा तो आप ये तय है कि बीएड के बाद आपके 5 वर्ष स्कूल में हुए हो। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो सीटेट की जो आंसर की है अभी आपने जो दिया है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पुटअप हुए हैं कि क्या ये लागू रहेगा इन पर सीटेट वाले जो अभी आएगी या नहीं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीटेट जो 31 जनवरी 2021 को हुआ है, उस पर पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि इसमें वो फॉर्म भरेंगे जो 22
फरवरी से जो ऑनलाइन फार्म होंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव की बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी 18-19 दिन में ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और इस बार भी बहुत जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अगला जुलाई वाला भी सीटेट कराना होगा। तो दोस्तों ये सोमवार तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी और आंसर की के 3 दिन पश्चात ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसमें जूनियर टेट जो सीटेट पास हो जाएगा वो इसमें आवेदन करेगा। तो दोस्तों मैंने कई सारी चीज़ें को जो आपका भ्रम था उन्हें निकालने की कोशिश करी है। तीसरा कि परीक्षा कितने अंकों की है, तो आपको पता ही चल गया कि 50 अंकों का सामान्य ज्ञान रहेगा और 100 अंक का विषय का, जिसमें कॉम्बिनेशन जैसी कोई बात नहीं रहेगी। जैसे हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होता है, तो इस जूनियर वैकेंसीज़ में आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है वो, क्योंकि संस्कृत को भी उसमें आपने देखा है एडवाइज़री में तो अलग ही विषय माना है। तो दोस्तों ये भी आपकी बात स्पष्ट हुई, 50 अंकों वाली मैंने स्पष्ट कर दी है। और तीसरा मैंने